उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कारनामों से हर कोई परिचित है। पन्नों को पलटेंगे तो काले कारनामों से इनका इतिहास भरा है। सपा की टोपी लाल लेकिन कारनामे काले हैं। मुख्यमंत्री ने यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज लाल इमली चुन्नीगंज में कानपुर वासियों से संवाद किया। इसके पहले सीएम ने 750 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 1000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र, 5027 लाभार्थियों को 191 करोड़ का ऋण और 8087 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव में कानपुर से रमेश अवस्थी और अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले की जीत के लिए आभार जताया। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि गुंडागर्दी, अराजकता, बेटी व्यापारी की सुरक्षा पर खतरा पैदा करना इनकी पहचान है। इनका दिखने वाला और असली चेहरा दोनों अलग है। इनकी वजह से सीसामऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। योगी ने कहा कि सपा वाले गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर दंगे भड़काते हैं। यहाँ उस दिन दंगे भड़काने की साजिश हो रही थी जब इसी माटी के सपूत राष्ट्रपति कानपुर आए थे, जब सीसामऊ का सपा विधायक सीसामऊ और कानपुर को दंगे की आग में झोंकने की साजिश कर रहे थे। अब वह अपने कृत्यों की सजा भुगत रहा है। जनता जनार्दन ने जनादेश 5 वर्ष के लिए दिया, लेकिन अब उपचुनाव झेलना पड़ रहा है। जब भी मौका मिलता है तो सपा अराजकता की मंशा को जाया नहीं होने देती। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में सपा नेता निषाद बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करता है, लेकिन सपा नेता बेशर्म के खिलाफ कार्रवाई की बजाय बेशर्मी से उसका समर्थन कर रहे थे। लखनऊ में एक बेटी पिता के साथ बाइक से जा रही थी, लेकिन बरसात में पानी भरने से सपा के गुंडे बेटी को गिराने का कार्य कर रहे थे। तब इनके एक नेता ने सदन में कहा था कि सद्भावना ट्रेन चलनी चाहिए। तब मैंने कहा कि माफिया गुंडों के लिए सद्भावना नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा का तीसरा मॉडल कन्नौज में दिखा। नवा ब्रांड ही इनकी असली पहचान है। ये अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों के माध्यम से बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यह आरोपी भी सपा से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि इनके पन्नों को पलटेंगे तो काले कारनामों से इनका इतिहास भरा है। समाजवादी पार्टी की टोपी लाल है लेकिन कारनामे इनके काले हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा, सुशासन और विकास का मॉडल दिया है। आपका वर्तमान उज्जवल हो और भविष्य नई आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़े, इस विश्वास के साथ डबल इंजन सरकार प्रदेश में कार्य कर रही है। खबर सूत्र के लिए कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आपने जनादेश 5 वर्ष का दिया था, लेकिन आपको उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। यहां का विकास बाधित हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वो जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है। अयोध्या के अंदर कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा। एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए। ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है और बाकी तो
अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है। और आज उन्हीं की सौगात लेकर के मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए।